गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जब दो वेक्टर, लेट अस टेक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमें मिलता है ए वेक्टर और बी वेक्टर साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ए एंड बी जो होता है उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। जो थीटा है इज द एंगल इन बिटवीन टू एंगल ए एंड एंगल बी, एंड एन कैप इज गोइंग टू बी इन यूनिट वेक्टर। जो एन कैप होता है वो हमारे लिए यूनिट वेक्टर की तरह काम करता है। ये कंडीशन जो होती है हमारी वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होती है। जैसा कि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के दौरान, क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ए डॉट बी कॉस थीटा था, और ये हमारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, और ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है। नाउ in case of vector product, in case of vector product, I dot I, j dot j, k dot k, k क्रॉस k। पर दो सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जे से हो रहा है, के से हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जीरो मिलता है। नेट कंडीशन वी गेट जीरो। और वहीं अगर आई इंटू जे होता है तो हमें के मिलता है। जे इंटू के होता है तो हमें आई मिलता है। और के इंटू आई वेक्टर 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 होता है तो हमें जे मिलता है। अगर हम इनकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग इट देयर डायरेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में हमें मिलता है, अगर हम जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर कर दें तो हमें माइनस के यूनिट वेक्टर मिलेगा। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें के आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो हमें आई वेक्टर मिलता है नेगेटिव में। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें आई वेक्टर इंटू के वेक्टर कर दें तो हमें नेगेटिव जे वेक्टर मिलता है। इसे देखने के लिए हम एक सर्कुलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आई को यहाँ, जे को यहाँ और के को यहाँ रखते हैं, और ये एक सर्कल के फॉर्म में से कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। जब आई इंटू जे होता है, आई इंटू जे होता है तो हमें के मिलता है। जब जे इंटू के होता है तो हमें आई मिलता है, और जब के इंटू आई होता है तो ऐसी कंडीशन में
हमें जे बराबर मिलता है। वहीं अगर हम इसे रोटेट कर दें अपोजिट में, तो जे इंटू आई करने पर हमें अपोजिट डायरेक्शन में के मिलता है विद नेगेटिव साइन, एंड के इंटू जे करें तो हमें नेगेटिव आई मिलता है विद अपोजिट। सिमिलरली आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव के जे वेक्टर। नोट इट डाउन। इसके बाद अगर हम सपोज करें हमारे पास है एक वेक्टर ए वेक्टर, जिसे हम दिखा सकते हैं एच A1 आई वेक्टर प्लस A2 जे वेक्टर प्लस A3 के वेक्टर, और बी वेक्टर को दिखा सकते हैं एच B1 आई वेक्टर प्लस B2 जे वेक्टर प्लस B3 के वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा उसे हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में दिखा सकते हैं एच आई जे के वेक्टर वेक्टर वेक्टर, यहाँ A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 एंड B3। इस फॉर्म में हम इसके वेक्टर प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग इट, तो व्हाट वी गेट, हमें मिलता है आई के लिए, और जब हम आई लेंगे तो इसे और इसे हाइड करेंगे तो मिलेगा हमें A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस के जे वेक्टर में इससे और इससे हाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा A1 B3 A1 B3 माइनस A3 B1। एंड जब हम के लिए निकालेंगे, के वेक्टर के लिए, तो ये और ये हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू A2 B3 A2 B3 माइनस B2 A3 आई वेक्टर माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 जे वेक्टर एंड प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 की वेक्टर के बराबर। नोट इट डाउन। Now moving to some of the properties of vector product। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम देखते हैं अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जब दो सेम वेक्टर को हम
क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें हमेशा 0 के बराबर वैल्यू मिलती है। सेकंड, अगर हम एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं और उसकी वैल्यू 0 आती है, और इस कंडीशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उसके बाद भी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मीन ये होगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, थर्ड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। नाउ फोर्थ, अगर हम कोई एम वेक्टर है उसे ए क्रॉस बी वेक्टर लेते हैं, फिर एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, उसके बाद हम ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर करते हैं, तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, और इसमें हमने पहले ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया पहले, उसके बाद हमने सी वेक्टर किया, तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नोट इट डाउन।